नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। और आज हम बात करेंगे, विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं नोट प्रमोटेड और बैक प्रमोटेड वाले विद्यार्थी। ऐसे विद्यार्थी जो नोट प्रमोटेड हुए हैं और ऐसे विद्यार्थी जिनके पेपर बैक हैं, उनके बारे में स्पेशल वीडियो। और आपके गैस पेपर हो या फिर बात करें यहाँ पर आपके एग्जाम फोरम, एग्जाम डेट, इन सभी चीजों के बारे में चर्चा कर लूंगा, चाहे रेगुलर का हो चाहे नॉन कॉलेज का हो। ठीक है, यानी कि स्पेशल वीडियो आपसे रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि समय अब आ चुका है आपके लिए भी। जब सभी को सुविधाएं मिल रही हैं तो आपको भी अब सुविधाएं कोटपुतली एजुकेशन की तरफ से देने का समय आ चुका है। और जो पेपर बैक रह चुके हैं या नोट प्रमोटेड आए हैं, उसको अब यहाँ से पार करके आगे जाना है। ऐसा प्रयास फिर से करना है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। इस चीजों के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, कुछ सवाल आपके आते हैं उनसे रिलेटेड, उसके बारे में बात करेंगे। देखो, एक मुख्य रूप से सवाल आ रहा है सबसे ज्यादा तो थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर रिजल्ट। इसको लेकर मैं कल एक डिटेल से वीडियो और प्रोवाइड करवाऊंगा आपको ना। लेकिन थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के रिजल्ट आपको जून के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे फोरम शुरू होगा तब देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये बात इससे रिलेटेड हो गई। एक कोई विद्यार्थी कहेगा हम नोट प्रमोटेड थे फर्स्ट सेमेस्टर में, हमारा रिजल्ट नहीं आया। अब सवाल तो बनेगा, फर्स्ट सेमेस्टर का विद्यार्थी जो नोट प्रमोटेड था, वो उन्होंने एग्जाम दिया अभी जनवरी फरवरी में, और अभी रिजल्ट उनका आया नहीं। नोट प्रमोटेड वाले पेपर को उन्होंने दिया था, जो जो बैक थे फर्स्ट सेमेस्टर के, है ना। यानी कि नोट प्रमोटेड वाला विद्यार्थी कौन है? वो विद्यार्थी है जिसने फर्स्ट सेमेस्टर भी दे लिया था, सेकंड भी दे लिया था, और उसके बाद में हो गया था नोट प्रमोटेड। तो फिर उसने फोरम लगाया होगा नोट प्रमोटेड का, तो उसमें फोरम जब लगाया तो फर्स्ट सेमेस्टर के फोरम लगे होंगे तो फर्स्ट का लगाया होगा, सेकंड के टाइम सेकंड का लगाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यानी सेकंड सेमेस्टर में वो फिर आ गया ड्यू वाला भी, है ना। यहाँ पे वो ड्यू की कैटेगरी में आ जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अभी नोट प्रमोटेड वालों का कहाँ आया है? अभी फ्रेश वालों का ही तो आया था, जिन्होंने 12th के बाद में सीधा एडमिशन लिया, एग्जाम दिया, उनका तो रिजल्ट आया। उनका सेकंड सेमेस्टर का टाइम टेबल आ रखा है, उनके एग्जाम होने वाले हैं, उनका फॉर्म भी भरा गया था। लेकिन आप तो पहले से रास्ता यूनिवर्सिटी के साथ में एक साल बिता चुके हैं, तो आपके लिए अभी नोटिफिकेशन बहुत आना बाकी है। ऑलरेडी यूनिवर्सिटी का एक नोटिस आया हुआ है, 8 तारीख से चीजें शुरू होने वाली हैं। आपके फोरम का घमासान तब शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करें, हर चीज को समझा करें, पहले ये तय किया करें कि आप कौन है। दूसरों के नोटिफिकेशन में आप क्यों झांकते हैं भैया वहां पे, जब ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका था सेकंड सेमेस्टर के नोटिफिकेशन के बारे में। जो ऑलरेडी एग्जाम डेट आई, कल टाइम टेबल आया, तो उसमें कह रहे हैं कि नोट प्रमोटेड वालों का भी है क्या इसमें? अरे भैया, आपका फोरम का ही अपडेट नहीं आया आपकी, तो समझो। यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस जो आ रखा है ना, तीसरे पांचवे सेमेस्टर वालों का, उसमें एक ड्यू का कॉलम दिया है। यहाँ पे ये वर्ड जो लिखा है ना ड्यू, वो इसीलिए है कि भाई आपके सेकंड सेमेस्टर के ड्यू हैं। नोट प्रमोटेड वाले भी उसी कैटेगरी में आते हैं, बैक प्रमोटेड वाले भी उसी कैटेगरी में आते हैं। भी आपका, आप चाहे चौथे सेमेस्टर में पहुंच गए लेकिन आपका सेकंड सेमेस्टर ड्यू है, तो भी आप इसमें आएंगे। आप सिर्फ फर्स्ट ईयर के फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर नोट प्रमोटेड आए तो फर्स्ट सेमेस्टर का आप एग्जाम दे चुके होंगे, सेकंड सेमेस्टर में जो बैक थे आपके वो अब देने होंगे। तो कैसे ना कैसे करके आपको आगे बढ़ना है, वो चीजें आपके लिए यहाँ पर देखने को मिलती हैं। फोरम के बारे में ऑलरेडी लिखा गया है कि 8 जून से ऑनलाइन परीक्षा फोरम आपके भरे जाने हैं। ठीक है, ये बात इससे रिलेटेड हो गई कि भी जिनका भी ड्यू है या नोट प्रमोटेड है सेकंड सेमेस्टर, उनके फोरम में भी आना बाकी है, और फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के फोरम आना बाकी है। थर्ड एंड फिफ्थ के रिजल्ट तभी देखने को मिलेंगे, और फर्स्ट सेमेस्टर का जो नोट प्रमोटेड वाले थे उनके रिजल्ट भी तभी देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये लाइन क्लियर। बैक प्रमोटेड, नोट प्रमोटेड। अब देखो, एक चीज आपको बता देता हूं कि जब एग्जाम आप साथ में दे रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के बैक का पेपर आपने थर्ड के साथ दिया तो साथ में ही रिजल्ट आएगा, ये ध्यान रखो। आप पांचवें सेमेस्टर में पहुंच गए, पांचवें सेमेस्टर का एग्जाम दिया, आपका फर्स्ट या थर्ड में से कोई बैक था, तो वो साथ में ही रिजल्ट आएगा। आपने एग्जाम भी साथ में दिया था, फॉर्म भी साथ में भरा था, तो रिजल्ट भी साथ में आएगा। ठीक है, उसी समय आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इस चीज को लेकर भी डाउट खत्म कर दीजिए। यहां तक भी चीजें खत्म हो गई। ठीक है, अब बैक नोट प्रमोटेड के गैस पेपर। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा कोई सेकंड सेमेस्टर का पेपर बैक है। अब आ जाओ, किसी का सेकंड सेमेस्टर का पेपर बैक है ना, ये बना हुआ फोल्डर, कोई नोट प्रमोटेड है, सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देना है उसको, तो उसके लिए भी है। कोई बैक प्रमोटेड है तो उसके लिए भी यही होने वाला है। ठीक है, कोई कहे मेरा फोर्थ सेमेस्टर का बैक है, ये रही गैस पेपर अपलोड हो चुका है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। यहाँ पे फोल्डर में बैक देखने को मिलेगा, ध्यान रखना।
जहां पे बैक नहीं लिखा होगा वो ध्यान रखना। अब देखो इसमें आर यू बैक फोर्थ सेमेस्टर हिंदी मीडियम और ये आर यू फोर्थ सेमेस्टर हिंदी मीडियम। जो पहली बार फोर्थ सेमेस्टर में आए हैं उनके लिए पेपर ये है, जो छठे सेमेस्टर में पहुंच गए और उनका बैक है फोर्थ सेमेस्टर का, उनके लिए पेपर इस हिसाब से देखने को मिलेगा। डाउनलोड करना है क्या, अब आप यार कोटपुतली एजुकेशन के साथ पहली बार तो जुड़े नहीं है, कोटपुतली एजुकेशन ऐप, ठीक है। हमारे दो ऐप हैं, कोटपुतली एजुकेशन, कोटपुतली लो एजुकेशन। लो एजुकेशन पे स्पेशली लो से रिलेटेड कंटेंट आता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कोटपुतली एजुकेशन, उसमें आपको डॉक्स एंड ई बुक का फोल्डर दिया हुआ है, वहां पे जाको ये देखो ये रहा, इसको जब ओपन करते हैं तब आपको ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। अपने अकॉर्डिंग अपना पेपर आप सेलेक्ट करना है, परचेज करना है, पढ़ाई करनी है। अब देखो एक चीज मैं बता देता हूँ यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीजें समझना। मेरा प्रयास सिर्फ यहाँ पे गैस पेपर के बारे में जानकारी नहीं देना है, मेरा प्रयास है जानना है कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है। जब आपकी दिक्कत मुझे समझ में आ जाएगी तो मैं समाधान कर दूंगा आपका। और जो बैक पेपर आता है ना, इसको भी मैं सुलटा दूंगा एक बारी में कि भी नहीं आएगा बैक, ऐसा प्रयास करना। क्यों बैक हुआ, अब काफी विद्यार्थियों का तो मैंने रिजल्ट देखा तो उनके मैसेज है, खुद से मैसेज आए कि सर पेपर भी पूरा मिल गया था गैस पेपर से, पेपर सोल्व भी कर दिया था, फिर भी बैक हो गया। तो यार अब मेरे एंड से कमी रही या फिर आपके एंड से कमी रही, किसके एंड से कमी रही, मुझे इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। कि भाई जब मैं तो आपको क्वेश्चन ही प्रोवाइड करवा सकता हूँ, सीधी सी बात है कि भाई जो पेपर में मिल जाता है, तो अब वहां पे आपको परफॉर्म करने हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर वो यूनिवर्सिटी की गलती है। अब मुझ में गलती नहीं निकाल सकते ना, जब पेपर ना मिले तब आप कहीं कह सकते हैं कि यार थोड़ा बहुत थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा पेपर चला गया, फिर मिला नहीं क्वेश्चंस, तो मान सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने बेहतर प्रयास किया था और लगभग लगभग हर पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। सिर्फ एक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हुई थी उस समय, जब वो सिलेबस वाले इशू को लेकर, लेकिन उसके अलावा किसी भी पेपर में ऐसा नहीं हुआ कि पेपर क्वेश्चन नहीं मिले हो। हमेशा कोटबुद्धि एजुकेशन का बनाया हुआ गैस पेपर आपको देखने को मिलता है, सीधे एग्जाम में छपता है। और अब आपके लिए इतना ज्यादा जरूरी हो गया है कि आप बैक हैं, बार बार बैक में दिक्कत हो जाएगी, डू और डाई की सिचुएशन है। छठे सेमेस्टर तक पहुंच गए, छठा सब पता चला छठा सेमेस्टर पास हो रहा है, पहले के बैक क्लियर नहीं हो रहे, क्या मतलब, साल खराब हो रही है वहां पे भी। दूसरी बात, चौथे सेमेस्टर में है, चौथे सेमेस्टर में पास हो जाएंगे, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड में से कोई बैक आ गया, क्या पता चला, नोट प्रमोटेड वाली सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि ऐसा पिछले साल हुआ था। अब वो रूल कंटिन्यू होगा नहीं होगा भी कुछ पता नहीं है। तो दिक्कतें तो बहुत आपको आने वाली हैं, इसलिए जरूरी है कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और इस बार उसी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत पहले आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करवाया। बीए का अपलोड हो चुका है, बीकॉम का अपलोड हो चुका है, बीएससी का अपलोड हो चुका है। इसकी लाइन थोड़ी सी बड़ी करते हैं तो हम यहाँ पे आपको क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा देने वाले हैं। उसके पीछे रीजन बताता हूँ। अभी आपके जो क्वेश्चंस ऐड हुए हैं वो ऐड हुए हैं भैया ऐसे क्वेश्चन जो हर यूनिट के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं, यूनिट वाइज, ठीक है। उसमें ही एक पीडीएफ और आपको 10 तारीख के बाद में ऐड, 10 तारीख तक ऐड देखने को मिलेगा। उसमें आपको दिए जाएंगे टोटली 10 से 10 एक क्वेश्चन आपको और दिए जाएंगे हर सब्जेक्ट के, जो सिर्फ बीएससी में रहेंगे। बीए में टॉप 7 शायद ऐड होना बाकी है, वो ऐड हो जाएंगे। बाकी गैस पेपर अपलोड हो चुका है, यूनिट वाइज शॉर्ट क्वेश्चन प्लस यहाँ पे भी भैया आपके क्वेश्चंस ऐड हो चुके हैं, गैस पेपर अपलोड हो चुका है। सिर्फ बीएससी पे हमने ज्यादा फोकस किया क्योंकि ज्यादा पेपर बैक यहाँ पर इनके होने वाला। भैया इतने पेपर पहले प्रोवाइड करवा रहा हूँ गैस पेपर, तो जाहिर सी बात है कि मैं यूनिट कवर करवाने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से। थोड़ा सा पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से आपको पेपर प्रोवाइड करवा रखा है, जाइए डॉक्स एंड बुक में देखिए। और जो गैस पेपर आपको अवेलेबल है उस पर पढ़ेंगे। अभी तो अभी फोरम आना बाकी है अगले सेमेस्टर के, फिर उसके बाद में आपके एग्जाम डेट आना बाकी है, टाइम टेबल आना बाकी है। बहुत समय है आपके पास में, जुलाई में जाएगा एग्जाम जितना लग रहा है ना, जून में बिल्कुल भी चांस नहीं बन रहा है। तो अभी समय है, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी आपके लिए हो गया है, ठीक है। तो अब ये जो बैक प्रमोटेड वाले नोट प्रमोटेड वाले सिचुएशन में जो भी विद्यार्थी है भाई, नोट प्रमोटेड वाले अपने जितने भी पेपर आप देने वाले हैं अब सेकंड सेमेस्टर में, उनको पास करो और आगे बढ़ो, ठीक है। और फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर में जो है जिनके पिछले बैक चल रहे हैं वो अपने बैक पेपर्स को क्लियर करो। एक अतिरिक्त भार जो आपके ऊपर है उसको फ्री करो, अच्छे से पढ़ो, खुद से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, कोई गैस पेपर परचेज नहीं करना अच्छी बात है। वो और भी अच्छी बात है कि उसको इतना तो नॉलेज है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा किस हिसाब से करेगा, तो वो बहुत अच्छी बात है। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट आप कर रहे हैं वो भी अच्छी बात है। मैं तो प्रयास करूंगा कि आप इंडिपेंडेंट हों, इन चीज़ों को सीखें, थोड़ा सा वो बेटर होने वाला है, ठीक है। लेकिन हमारे द्वारा जो क्वेश्चन है वो निश्चित रूप से आपके छपते हैं तो कहीं ना कहीं मदद भी हो जाती है और एक पैटर्न भी मिल जाता है कि हाँ इस आधार पर मुझे पढ़ाई करनी है, इस यूनिट को ऐसे कवर कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें। और इस बार मैंने आपको पहले ही बोला है कि पर्सनल गाइडेंस रहेगा, बात करने वाला हूँ आप सभी से मैं,
मैंने आपको जो गाइडलाइन दी हुई है और इस बार जो गैस पेपर जो इतने भी वीडियो मैंने प्रोवाइड करवाए हैं उसमें एक नंबर प्रोवाइड करवा रखा है। देखो जब भी मैसेज करें एक बार मैसेज करें, है ना? ये नहीं कि बार बार प्रतिदिन यहाँ पे मैसेज करते हैं, तो फिर आपका सवाल क्या है कि देखा नहीं जाएगा। क्योंकि मैं डेली गाइडेंस के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, मैं आपको एक बार बेटर गाइडेंस, क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा है। अभी नंबर प्रोवाइड करवा दिया तो सीधी सी बात है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो मैसेज जरूर करेगा। तो मेरे पास उस संख्या में कितने मैसेज हो गए, चलो 1000 भी व्यूज आए तो उसमें से 1000 नहीं तो 500 मैसेज आए। अब 500 मैसेज में कम से कम 1-2 मिनट तो एक विद्यार्थी को दूंगा मैं, क्योंकि लिखूंगा, पढ़ूंगा भी, लिखूंगा भी, उसके जवाब का जवाब भी दूंगा। क्या उसको चाहिए? तो जरूरी क्या हो जाता है कि अभी आपको समझना है कि कहीं आपको आवश्यकता है तो ही आपको मैसेज करना है, आवश्यकता नहीं है तो फिर आपको पढ़ाई पे कंटिन्यू ध्यान देना है। ठीक है, ये नंबर है जो व्हाट्सअप नंबर रहेगा। दूसरी चीज आपको मैं एक बता देता हूँ भैया, जो विद्यार्थी छठे सेमेस्टर तक पहुंच गए, आपका जो भी अच्छा अनुभव कोटबुतली एजुकेशन के साथ में रहा है वो भी व्हाट्सएप पे आप शेयर करेंगे। बुरा अनुभव आप जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि वो मेरे लिए ज्यादा बेटर है कि ऐसी क्या कमियां रही जो पिछले 3 साल में मैं बेटर नहीं कर पाया, क्या सीख सकता हूं मैं, वो भी आपको करना है। और जो विद्यार्थी भी हाल ही में जुड़ने वाले हैं वो जुड़े। निश्चित रूप से हम बेहतर करने वाले आने वाले समय के लिए, ऐसा प्रयास हमारा रहेगा। और अभी सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सी चीजें सोशल मीडिया पे चलती रहती हैं, और जो यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है ना, उसमें एक रहता ही है, गैप का जो सिस्टम रहता है ना, उसके चलते क्या है कि अब वो तो क्या है, ऊपर वाला जो है उसको तो ऊपर जाना है तो सीधी सी बात है, वो काम करता चला जाएगा। लेकिन नीचे वाला है ना, उसको दिक्कत होती रहती है कि वो क्या है कि ऊपर वाले को कैसे ना कैसे सोचेगा कि यार इसको ऐसे कर दूं और मैं ऐसे चला जाऊं। तो वो बहुत सी चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी आपको सोशल मीडिया पे। वो दौर है ऐसा, किसी व्यक्ति का पर्सनल में नहीं कह रहा हूँ, ये दौर ही ऐसा है, इसमें सब लोग करते हैं ऐसा ट्राई। लेकिन अपन जहाँ पे हैं अपना कंसिस्टेंसी के साथ में आगे बढ़ेंगे, और निश्चित रूप से अपने जो पेपर हैं उन सभी को क्लियर करेंगे। और बाकी जो पेपर्स हैं वो सभी अपलोड हो चुके हैं। बाकी कोई दिक्कत आए तो इस बार नंबर भी प्रोवाइड करवाया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कभी भी लगे कि हाँ यार ये समस्या आ रही है, मैं बैठा हूँ ना आपके साथ में, आपको लगे कि ये गैस पेपर परचेज किया, यहाँ पे ये समस्या लग रही है मुझे, मैसेज करो। 24 घंटे के अंदर आपको समाधान हम इस बार देने वाले हैं। वो गलतियां हम नहीं करेंगे जो पहले स्टूडेंट्स के रेस्पॉन्स पे हमने ध्यान नहीं दिया। पहले काफी बार ऐसा हुआ है पिछले सेमेस्टर में कि हम मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में से। लेकिन इस बार हमने ऐसा प्रयास किया कि कुछ भी हो जाए, चाहे रात के 12 बजे, चाहे 2 बजे, 3 बजे, और अभी तक जितने भी मैसेज आज तक के, मैं कह सकता हूँ कि आज तक के कोई ये कहे ना कि आज की डेट तक मैंने सभी ऐप को मैसेज जवाब दिया है। पिछले 2 महीने में जितने भी सवाल आए हैं सबके जवाब दे दिए हमने। वो इसलिए किया है कि हम बात करना चाहते हैं आपसे, आपकी समस्या का समाधान करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो बातें थी आपसे इससे रिलेटेड मैंने बता दी हैं। अब देखो जिन्होंने फोरम नहीं भरे हैं भैया, फोरम जो तो सबको भरना है, ये ध्यान रखें। रेगुलर हो तो बिल्कुल आपको फोरम यहाँ पे भरने पड़ेंगे, नोट प्रमोटेड वगैरह के भी, और बैक पेपर के आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरा बात करते हैं, 4th एंड 6th सेमेस्टर में जो भी विद्यार्थी हैं, आपने ऑलरेडी फॉर्म भर रखे होंगे। नॉन वालों ने तो उनको फॉर्म शायद नहीं भरना होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक भर दिया होगा। रेगुलर वालों को फॉर्म भरना होगा। ये सारी बातें आपके लिए जो जरूरी थी मैंने आपको बता दी हैं। अब नोट प्रमोटेड वाले इतने दिनों से कंफ्यूज चल रहे थे कि उनके लिए कोई वीडियो नहीं आया था बैक प्रमोटेड को लेकर। तो बैक प्रमोटेड और नोट प्रमोटेड की सिचुएशन लगभग लगभग सेम सी रहती है। ठीक है, समझ में आई बात? बस बैक प्रमोटेड आगे बढ़ जाता है बैक पेपर के साथ में, नोट प्रमोटेड वहीं रह जाता है जब तक उनको पास नहीं कर लेता वो, या फिर एक क्राइटेरिया 50% का रहता है क्रेडिट का, वो तब तक पार नहीं कर लेता, तब तक इनको दिक्कत आती है। तो अब ऐसी सिचुएशन में नहीं आना है। जो बैक है उनको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, उम्मीद है सारी चीजें अब समझ में आ गई होंगी, फोरम से रिलेटेड भी आपको समझ में आया होगा। एग्जाम डेट भैया जुलाई में होने वाली है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, रिजल्ट आपके 3rd एंड 5th एंड 1st सेमेस्टर के जो नोट प्रमोटेड के हैं आपको देखने को मिल जाएंगे जून के 2nd वीक और 3rd वीक में, सारे आ जाएंगे। और फोरम से रिलेटेड 8 जून से शुरू होने वाला है। समझ में आई बात? आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। निश्चित रूप से आपसे रिलेटेड जानकारी जरूर आपको देखने को मिलेगी। और बार बार तो सब्सक्राइब आप कर नहीं सकते हैं, लेकिन हाइप का ऑप्शन होता है उसको कर दीजिए, ताकि थोड़ा चैनल सही चलता रहेगा। ठीक है, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।